का एक ऐसा जासूस जो नाम बदलकर पहचान बदलकर पाकिस्तान में रहा, पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुआ, मेजर रैंक तक पहुंचा, वही प्यार में पड़ा, शादी भी की, लेकिन भारत के ही भेजे एक दूसरे जासूस की वजह से पकड़ा गया। आखिरकार सालों तक रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाओं के बाद पाकिस्तान की एक जेल में आखिरी सांस ली। कहानी भारत के महान जासूस रविंद्र कौशिक की है, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी कोई ऐसी बात नहीं जो चौंका सके, लेकिन जासूसी के लिए किसी दूसरे देश की सेना में शामिल हो जाना वाकई दंग करने वाला है। कौशिक ने इसे मुमकिन बनाया था, जो अपने आप में इस बात का गवाह है कि वह किस आलातरीन दर्जे के जासूस थे। 2 पहले आई मल्य कृष्ण धर की किताब मिशन टू पाकिस्तान एंड इंटेलिजेंस एजेंट इन पाकिस्तान इसी ब्लैक टाइगर पर आधारित है। सलमान खान की 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर रविंद्र कौशिक से ही प्रेरित है। चर्चा तो यह भी है कि अब फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता कौशिक की बायोपिक बनाने जा रहे हैं, जिसमें उनकी भूमिका में एक बार फिर सलमान खान दिखेंगे। पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। ज़िंदगी के आखिरी 2 साल बहुत दर्दनाक रहे। जेल में ही टीबी ने उन्हें जकड़ लिया और एक दिन जेल में ही उनकी मौत हो गई। बदकिस्मती देखिए, वतन के लिए जिसने अपनी हस्ती मिट्टी दी, मौत के बाद उन्हें वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। उनका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान नहीं लाया जा सका। आरोप लगते रहे कि कौशिक के पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद भारत सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया, इन्हें छुड़ाने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि सच यह है कि पकड़े जाने पर अक्सर जासूस का कोई वतन नहीं होता, उसका अपना मुल्क ही उसे अपना मानने से मना कर देता है। जासूसी की दुनिया की यह कड़वी हकीकत है। कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के सिरहदी ज़िले श्रीगंगानगर में हुआ था। 1965 की भारत पाक जंग के वक्त यह लड़का अभी किशोरावस्था में कदम रखा था। जवानी में कदम रखते ये युवा 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग का भी गवाह बना। एयरफोर्स में अधिकारी थे, लिहाजा देश के लिए मर मिटने का जज्बा विरासत में मिला था। की पढ़ाई श्रीगंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने वहां के SD बियानी कॉलेज में BCom में दाखिला लिया। रविंद्र कौशिक को अभिनय और मिमिक्री का बहुत शौक था। 21 साल की उम्र में लखनऊ में नेशनल थियोरेटिकल फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। उनका भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में जाना भी एक संयोग था। कहा जाता है कि कॉलेज में ही किसी नाटक में उनके अभिनय पर रॉ के अधिकारी की नज़र पड़ी। जीवंत अभिनय से अधिकारी बहुत प्रभावित हुआ और इस तरह कौशिक के जासूसी की दुनिया में जाने की बुनियाद पड़ी। 1973 में BCom पूरा करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता को बताया कि वह दिल्ली जा रहे हैं नौकरी करने। 23 साल की उम्र में वह रॉ में जुड़ गए। दिल्ली आने के बाद रॉ के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। वह पहले से ही पंजाबी बोलने में माहिर थे। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान का इतिहास भूगोल दिल दिमाग में बसाया गया। वह सब कुछ सिखाया गया जिससे वह पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रह सके। कौशिक नई चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीख समझते थे। ट्रेनिंग के दौरान जल्द ही उन्होंने पाकिस्तान के बारे में किसी औसत पाकिस्तानी से बेहतर समझ पैदा कर ली थी। शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए दुबई और अबू धाबी भेजा गया था। 1975 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से जुड़ी सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया गया। कौशिक को नया नाम और नई पहचान दी गई। नबी अहमद शाकिर, नागरिकता पाकिस्तानी, पता इस्लामाबाद, यहाँ तक कि खतना भी कराया गया। नए नाम और नई पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र कौशिक ने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी करी। पाकिस्तान खासकर सेना के भीतर की गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं के लिए अगर सेना में भर्ती हो जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। यह सोचकर कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने का रास्ता चुना। लॉ की पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में एंट्री ली। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी मेजर रैंक तक पहुँचे। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक को वहाँ अमानत नाम की एक लड़की से इश्क हो गया। अमानत के पिता आर्मी की एक यूनिट में दर्जी का काम करते थे। दोनों ने शादी भी कर ली। कौशिक के पकड़े जाने से पहले तक अमानत
कभी यह नहीं जान पाई थी कि उसका हमसफ़र नबी अहमद शाकिर नहीं रविंद्र कौशिक है, पाकिस्तानी सेना में अफसर लेकिन भारत का जासूस। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक ने ऐसी गोपनीय और संवेदनशील जानकारियाँ भेजी तो भारत के बहुत काम आए। वह तो वक्त था जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। 1971 की जंग हो चुकी थी। इतिहास में अपनी करारी शिकस्त दर्ज कराने के बाद और भूगोल में पूर्वी पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खो देने के बाद पाकिस्तान अपमान और बदले की आग में जल रहा था। भारत में अस्थिरता फैलाने का क्रूचक रच रहा था। पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो भी बड़ी नापाक साजिश रचता, नई दिल्ली को पहले ही भनक लग जाती। इंडियन डिफेंस सर्किल में कौशिक द ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर हो गए। ये नाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही दिया था। 1983 में उनका राज खुला, लेकिन खुद की गलती से नहीं। दरअसल रॉ ने एक और जासूस इनायत मसीह को कौशिक से संपर्क में रहने के लिए भेजा। मसीह पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया और पूछताछ में वह टूट गया। उसने मेजर नबी अहमद शाकिर का राज भी खोल दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने मसीह को कहा कि वह रविंद्र कौशिक को एक पार्क में मिलने को कहे। जब मसीह के बुलाने पर कौशिक उस पार्क में पहुंचे तो उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनकी उम्र 29 साल थी। अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई, यहाँ तक कि लालच दिया गया कि अगर वो भारतीय सेनाओं की गोपनीय जानकारी दे दे तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। कौशिक यातनाएं सहते रहे लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद वह उम्र कैद में बदल गया। कौशिक को कभी सियालकोट तो कभी कोट लखपत तो कभी मियाम वाली जेल में रखा गया। वहाँ उन्हें टॉर्चर किया जाता था, पर्याप्त खाना तक नहीं दिया जाता था। उन्हें टीबी ने जकड़ लिया। नवंबर 2001 में उनकी टीबी और दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनका शव भी भारत नहीं आ सका। मुल्तान की सेंट्रल जेल में दफना दिया गया। बेटे की मौत के कुछ महीने बाद ही उनके पिता को भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जेल में रहते हुए वे अपने परिवार को खत लिखा करते थे। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने जिस तरह से उन्हें त्याग दिया था उससे वह काफ़ी दुखी थे। ऐसे ही एक खत में उनका दर्द छलकता था। क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? हिंदुस्तानी टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट में उस खत का भी जिक्र है। मौत से महज 3 दिन पहले लिखा था। उन्होंने लिखा था, अगर मैं अमेरिकी होता तो मैं 3 दिन के भीतर इस जेल से निकल चुका होता। परिवार को सरकार से हर महीने महज 500 रुपये की मदद मिलती थी, जो बाद में 2000 रुपये हो गई। 2006 में कौशिक की मां अमला देवी की मौत के बाद वह मदद भी बंद कर दी गई। सरकार से मान्यता अलग बात है, लेकिन रविंद्र कौशिक भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवा गए। इसे ब्लैक टाइगर के बिना महान जासूसी की हर लिस्ट अधूरी होगी।